नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं हम आरपीएफ एसआई कांस्टेबल 2024 के लिए। आज देखेंगे जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 2। आज प्रैक्टिस सेट 2 में देखेंगे हमारे बहुत महत्वपूर्ण जीएस के। देखिए 50 क्वेश्चनों को, इसको 50 क्वेश्चनों को यहाँ से हमारे बहुत अच्छे प्रश्न हैं जो हमारी पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं। शुरुआत करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला है। क्वेश्चन नंबर, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो ये कौन सा था? तो ये था, इसमें आंसर देखिए कौन सा है। इनसेट या रोहाणी, मंगलयान या आर्यभट्ट, कौन सा है इनमें? तो इसमें है कौन सा? आर्यभट्ट। कौन सा? डी। कौन सा? डी, आर्यभट्ट है इसमें। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2024 का G20 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित होगा? आयोजित कौन से देश में होगा 2024 का? देखिए कब, कौन से में होगा? ऑप्शन नंबर देखिए, ए भारत में, बी ब्राजील में, या सी जापान में, या डी इटली में। कौन से में होगा इसमें से? तो इसमें से कौन से में होगा? तो सही आंसर है इसका कौन सा? ब्राजील। कौन सा? 2024 में कौन कौन बैठक करेगा इसकी? ब्राजील। देखिए भारत ने कब की थी? तो भारत ने की थी इसमें 2023 में। कब? 2023, पिछली साल भारत ने की थी G20 की। क्वेश्चन नंबर 3। देख क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, भारतीय संविधान का मसौदा किसने तैयार किया था? भारतीय संविधान का मसौदा किसने तैयार किया था? तो देखिए आंसर ए कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बी जवाहरलाल नेहरू, या सी महात्मा गांधी, या डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसमें से कौन सा सही होगा? तो इसमें सही होगा हमारा ए। कौन सा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। किसने? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तैयार किया था। ये क्वेश्चन प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है? फास्टैग तकनीक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जो फास्टैग होता है उसका किस लिए किया जाता है? रेलवे टिकट के लिए, या हवाई अड्डे के लिए, ये डॉपर चेक इन के लिए, टूल भुगतान, या बस यात्रा के लिए। तो ये किसके लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है टूल भुगतान के लिए। किसके लिए? टूल भुगतान के लिए किया जाता है। किसके लिए? टूल भुगतान के लिए। सी हमारा सही है, बिल्कुल सही है। जो आपने देखा हुआ, जो टूल होता है उसे पास करते हैं, जो पीछे लगा होता है उससे जो हमारे पैसे होते हैं वो ऑटोमेटिक कट जाते हैं, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है? भारत का पहला समुद्री तल पर बनाया गया पुल कौन सा है? जो भारत का समुद्री तट पर बनाया गया पुल, तो वो कौन सा है? तो इसका देखिए, ए हवाई अड्डा ब्रिज, हावड़ा ब्रिज, भद्रावली सी लिंकन, या बद्यान सागर सेतु, या राजीव गांधी सी लिंक। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो 5 का सही आंसर कौन सा है? तो इसका बी सही है। कौन सा? बी, भद्रावली लिंगन। कौन सा? भद्रावली लिंगन। इसका 5 का बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? चंद्रयान 3 मिशन का सफलतापूर्व परीक्षण कब किया गया था? हमारी सफलतापूर्व परीक्षण कब किया गया था? ये किस वर्ष में किया गया था? तो यह 2019, 20 या 23 या 24 में। आप सही आंसर बताइए कब किया गया था? तो ये किया गया था 2023 में। कब? 2023 में किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? जीएसटी का पूरा रूप क्या है? जीएसटी की फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो जीएसटी की ए गुड एंड सेल टैक्स, जनरल सेल टैक्स, या गुड एंड सर्विस टैक्स, या गवर्नमेंट सेल टैक्स। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर है सी। कौन सा? सी, गुड एंड सर्विस टैक्स। कौन सा? गुड एंड सर्विस टैक्स। इसका सी सही आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जल्दी बताइए। कहाँ पर? न्यूयॉर्क, ए या पेरिस, या वॉशिंगटन डीसी, या जिनेवा। कहाँ पर स्थित है इसका? तो इसका सही आंसर होगा जिनेवा में। कहाँ पर? जिनेवा में स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? देखिए, संसद का कौन सा सदन को उच्च सदन कहा जाता है? देखिए, संसद के दो सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा इसके अंग कितने होते हैं? तो इसके 3 अंग होते हैं। इसमें राष्ट्रपति भी आ जाता है, कौन? प्रेसिडेंट भी इसी में आ जाता है। इसके 3 अंग होते हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? देखिए, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा या विधान परिषद। तो इसका सही आंसर कौन सा है? लोकसभा। कौन सा है? लोकसभा इसका सही आंसर है। देखिए, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 का कह रहा है, भारत का राष्ट्रपति बनने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? यानी भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सरदार वल्लभ भाई पटेल में से कौन होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन सा? सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है? ISIO के किसके? इसरो। देखिए, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है 2023 में? इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर बताइए। के शिवरन, कौन? के शिवरन या जी माधव नायर या एस सोमनाथ या किरण कुमार। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका एस सोमनाथ। कौन है? एस सोमनाथ है इसरो के अध्यक्ष। देखिए, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या कहता है? भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात बताइए। कूचिंकल जलप्रपात या जोग जलप्रपात, दूध सागर जलप्रपात या भागवत जलप्रपात। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो सही आंसर है इसका ए। आंसर है ए, कूचिकल जलप्रपात। कौन सा? कूचिकल जलप्रपात। प्रश्न नंबर 13 क्या कहता है? संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? देखिए, इसका ऑप्शन ए है लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति। आप बताइए कौन बुलाता है? तो इसका सही आंसर होगा कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 123 के तहत। कितने? अनुच्छेद 123 के तहत ये संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? भारतीय रेलवे का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म किस रेलवे स्टेशन पर है? भारतीय रेलवे का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म किस रेलवे स्टेशन पर है? तो मुंबई सेंट्रल या हावड़ा जंक्शन, नई दिल्ली या गोरखपुर जंक्शन। कहां पर है? इसका सही आंसर होगा कौन सा? डी। कौन सा? डी, गोरखपुर जंक्शन पर। गोरखपुर जंक्शन पर। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? ब्लैक होल की खोज किसने की थी? किस वैज्ञानिक ने की थी? ब्लैक होल की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? इसका सही आंसर कौन सा होगा? देखिए, न्यूटन ने, स्टीफन हॉकिंग या अल्बर्ट आइंस्टीन या गैलीलियो ने। किसने की थी? तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर है स्टीफन हॉकिंग ने। किसने? स्टीफन हॉकिंग ने। इसने स्टीफन हॉकिंग ने की थी। तो प्रश्न नंबर 16। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में भारत का पहली धरोहर कौन सी है? तो भारत की पहली धरोहर कौन सी है? कुतुब मीनार, ताजमहल या अजंता या एलोरा की गुफाएं या लाल किला। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? अजंता की गुफाएं। कौन सा? अजंता की गुफाएं। कौन सा? अजंता की गुफाएं। देखिए, प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत का जो केंद्रीय बैंक कौन सा है? देखिए, ए है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, पंजाब नेशनल या नाबार्ड। कौन सा है? तो इसका सही आंसर है कौन सा? आरबीआई। कौन सा है? आरबीआई है। कौन सा? आरबीआई। देखिए, प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 क्या कहता है? भारतीय मानक समय किस स्थान से लिया जाता है? जो भारतीय मानक समय है किस स्थान से लिया जाता है? कोलकाता, मुंबई, इलाहाबाद या नई दिल्ली। तो ये कहां से लिया जाता है? इलाहाबाद से। कहां से? इलाहाबाद से लिया जाता है। देखिए, प्रश्न नंबर
19। 19 क्या कहता है, प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? जो प्लासी का युद्ध है तो वो किस वर्ष हुआ था? तो क्या 1756 या 1757 या 1764 या 1782? कब हुआ था ये? अब बताइए इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर 1757 में। कब? 1757 हुआ था। कब? 1757 में हुआ था। ये प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 क्या कहता है? ये प्रश्न नंबर 20, भारत का राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? मतदाता जो दिवस होता है तो वो कब मनाया जाता है? क्या 15 अगस्त को, 16 जनवरी या 25 जनवरी या 2 अक्टूबर को? कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है कब? 25 जनवरी को। कब? 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाते हैं। कब? 25 जनवरी को। ये क्वेश्चन नंबर 21 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा सोने का उत्पादन है? तो वो कौन सा? रूस, भारत, चीन या ऑस्ट्रेलिया? तो इसमें सही आंसर कौन सा होगा? तो वो है कौन सा? चीन। कौन सा सोने का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला कौन है? तो वो चीन है। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? क्रिकेट है, हॉकी या फुटबॉल या कबड्डी? तो इसका सही आंसर कौन सा है? तो वो है हॉकी। कौन सा है? हॉकी। ठीक है। 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? 23 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? इसका सही आंसर कौन सा होगा? माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा देवी या धौलावीरा? तो कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। कौन सा है? माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पर्वत है। कौन सा? माउंट एवरेस्ट। 24 को आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? क्या राजेंद्र प्रसाद थे, जवाहरलाल नेहरू या सर्वपल्लवी राधाकृष्णन या जाकिर हुसैन? तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर है कौन? सर्वपल्लवी राधाकृष्णन। कौन? सर्वपल्लवी राधाकृष्णन थे। क्वेश्चन नंबर 25। ये 25, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? 2024 के ओलंपिक, देखिए 2024 के ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? जो 2024 के ओलंपिक खेल थे वो कहाँ होंगे? वो कहाँ हुए थे? देखिए कहाँ पर? टोक्यो, लॉस एजेंसी या पेरिस या लंदन? तो इसका सही आंसर कौन सा है? वो कहाँ? पेरिस में। कहाँ पर? पेरिस में हुए थे। ये भारत का संविधान कब मनाया जाता है? भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? 26 जनवरी, 15 अगस्त या 26 नवंबर या 14 नवंबर? तो इसका सही आंसर कौन सा है? तो वो है कब? 26 नवंबर। कब? 26 नवंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27। ये 27, भारतीय संसद के किस सदन में धन जो विधेयक प्रस्तुत किया जाता है? धन विधेयिका कौन से सदन में पेश की जाती है? तो इसका लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा या विधान परिषद? इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर है लोकसभा। कहां पर? लोकसभा में प्रस्तुत की जाती है। कहां पर? लोकसभा में। क्वेश्चन नंबर 28। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? चंद्रमा पर सफलतापूर्वक कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? जो चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ये नील आर्मस्ट्रांग, यूरी गारीलियन या ब्रज एस्टिन, जॉन ग्लेन? तो इसका सही आंसर कौन सा है? इसका सही आंसर ए है। कौन सा? ए। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो ये किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? क्या 24वें संविधान द्वारा या 42वें संविधान संशोधन द्वारा या 44वें संविधान संशोधन द्वारा या 52वें संविधान संशोधन द्वारा? तो ये कब जोड़े गए थे? इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। कब? 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। देखिए प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वाला है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार या पश्चिम बंगाल? तो इसमें कौन सा सही आंसर है? तो इसमें सही आंसर ए है। कौन सा? ए, उत्तर प्रदेश। कौन सा? उत्तर प्रदेश है।
देखिए प्रश्न नंबर 31, पिंक सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? पिंक सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो कौन सा है? दिल्ली, जयपुर, उदयपुर या जोधपुर? कौन सा है इसका? तो इस जयपुर, कौन सा? जयपुर को जाना जाता है पिंक सिटी के नाम से। देखिए भारत का सबसे पुराना परमाणु ऊर्जा केंद्र के नाम कौन सा है? जो भारत का सबसे पुराना परमाणु ऊर्जा केंद्र वो कौन सा है? तो क्या कूर्नाकुमल है, या तारापुर, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, या केंगा? तो इसका सही आंसर कौन सा है? सी, भाभा परमाणु अनुकेंद्र अनुसंधान केंद्र। प्रश्न नंबर 33 क्या कहता है? नोबेल पुरस्कार का नाम किसके ऊपर रखा गया है? जो नोबेल पुरस्कार का नाम है वो किसके ऊपर? अल्फ्रेड नोबेल या अल्बर्ट आइंस्टीन के नाम पे, मैरी क्यूरी के नाम पे, या थॉमस एडिसन के नाम पे? तो इसका सही आंसर कौन सा है? तो अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे। कौन सा? अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर इसका नाम रखा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं? जो मौलिक अधिकार हैं वो तो किस भाग में है? तो इसका सही आंसर कौन सा है? क्या भाग 2 में, या 3 में, या भाग 4 में, या भाग 5 में? तो इसका सही आंसर कौन सा है? भाग 3 में। कौन से में? भाग 3 में मौलिक कर्तव्य हैं या मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या में? भाग 3 में। प्रश्न नंबर 35, प्रश्न नंबर 35 क्या कहता है? विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? क्या 5 जून को, 22 अप्रैल को, 16 सितंबर, या 10 दिसंबर को? तो ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। कब? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 36, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है? भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार किया जाता है? जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो किस प्रकार किया जाता है? क्या प्रत्यक्ष चुनाव, अप्रत्यक्ष चुनाव, या लोकसभा द्वारा, या राज्यसभा द्वारा? इस तरीके से किया जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है अप्रत्यक्ष द्वारा। कैसे? अप्रत्यक्ष द्वारा किया जाता है। ये प्रश्न नंबर 37, प्रश्न नंबर 37 क्या कहता है? हाल ही में किस भारतीय महिला ने फॉर्मूला 1 में हिस्सा लिया है? तो वो कौन है जिन्होंने फॉर्मूला 1 में हिस्सा लिया है? तो इसका सही आंसर है कौन सा? चेतना पटेल। किसने लिया है? चेतना पटेल ने लिया है। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? क्या 21 जून को, या 1 जुलाई, 22 अप्रैल, या 15 अगस्त को? तो ये कब मनाया जाता है? तो 21 जून को। कब? 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 39, प्रश्न नंबर, भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए कौन सा राज्य अग्रणी है? जो सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा उत्पन्न होती है तो वो किस राज्य में होती है? 39 का सही आंसर कौन सा होगा? तो इसका राजस्थान, या गुजरात, महाराष्ट्र, या तमिलनाडु? इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर है गुजरात। कौन सा? गुजरात है। कौन सा राज्य है? गुजरात। क्वेश्चन नंबर 40, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? ए 1942 में, बी 1930 में, सी 1920 में, या डी 1919 में? कब शुरू हुआ था? इसका सही आंसर कौन सा हुआ? तो इसका सही आंसर ए है, 1942 में शुरू हुआ था। कब? 1942 में शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है? कथक नृत्य किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो ये किस राज्य का है? क्या पंजाब का है, उत्तर प्रदेश का, कर्नाटक का, या पश्चिम बंगाल का? तो इसका सही आंसर कौन सा है? 41 का सही आंसर कौन सा होगा? तो ये होगा उत्तर प्रदेश का। कौन सा? उत्तर प्रदेश का है। किस राज्य का है? उत्तर प्रदेश का। क्वेश्चन नंबर 42, तो गरबा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? जो गरबा नृत्य है तो क्या उत्तर प्रदेश से, महाराष्ट्र, या उड़ीसा, या गुजरात? किस राज्य का है? तो ये कहाँ का है? तो ये है कहाँ? गुजरात का। गरबा नृत्य कहाँ का है? गुजरात का। देखिए प्रश्न नंबर 43, निम्न में से जापान की राजधानी कौन सी है? जापान की राजधानी कौन सी है? क्या टोक्यो, ताइवान, या ओसाका, या बीजिंग? तो इसका सही आंसर कौन सा है? जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। राजधानी क्या है? टोक्यो। क्वेश्चन नंबर 44,
निम्नलिखित में से फ्रांस की मुद्रा क्या है? जो फ्रांस की मुद्रा है वो क्या है? क्या टका है, या डॉलर, या यूरो, या पाउंड? क्या है इसमें से सही आंसर? इसका क्या होगा? 44 का सही आंसर क्या है? तो इसकी यूरो। क्या है इसकी मुद्रा? यूरो है। क्या मुद्रा? यूरो। टका कहाँ की है? टका बांग्लादेश की है। ये कहाँ की है? बांग्लादेश की, बांग्लादेश की है। और ये डॉलर कहाँ की है? यूएसए, यूएसए की है। क्वेश्चन नंबर 45। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है? भारत का सबसे सबसे अधिक उगाई जाने वाली खाद्य फसल कौन सी है? जो भारत में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली खाद्य फसल कौन सी है? क्या गेहूं है, चावल, या बाजरा, या मक्का? इसमें से सही आंसर कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर कौन सा है? चावल। कौन सा है? चावल है। ये प्रश्न नंबर 46। प्रश्न नंबर 46 का कहता है भारत में कपास की खेती मुख्य रूप से किस राज्य में होती है? जो कपास की खेती है वो किस राज्य में होती है? क्या पंजाब, उत्तर प्रदेश, या मध्य प्रदेश, या गुजरात? इसका सही आंसर कौन सा है? तो इसका सही आंसर है कहाँ? गुजरात में होती है। कहाँ पर? गुजरात में। देखिए प्रश्न नंबर 47 कौन सा है? 46। प्रश्न नंबर 47। प्रश्न नंबर 47। इस भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है? जो भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार वो कौन सा है? क्या राजीव गांधी खेल पुरस्कार, अर्जुन खेल पुरस्कार, या मेजर मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार, या द्रोणाचार्य खेल पुरस्कार? तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? सही आंसर है इसका मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार। कौन सा? मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार। कौन सा? मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार। सी इसका सही है। देखिए यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई है। 48 का कहता है क्रिकेट में टेस्ट मैच का सबसे पहला मैच कब खेला गया था? जो टेस्ट मैच है क्रिकेट का वो सबसे पहले कब खेला गया था? क्या 1865 में, या 1870, या 1882, या 1877 में कब खेला गया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या है? डी। डी और सी, डी और बी दोनों ही सही हैं। कौन से? डी और बी दोनों ही सही है इसके, क्योंकि 1877 में खेला गया था। दोनों एक ही हैं, एक जैसे ही ऑप्शन आ गए हैं। 49 के बाद में देखिए 48, 49। प्रश्न नंबर 49 में क्या कहता है? निम्नलिखित में से महादेवी वर्मा की कौन सी रचना है? जो महादेवी वर्मा की, क्या कंकाल होगी, कुरुक्षेत्र होगी, यामा, या मधुशाला? तो इसमें कौन सी है? यामा। कौन सी है? यामा। इनके लिए इन्हें पुरस्कार भी मिल चुका है। प्रश्न नंबर 50। देखिए प्रश्न नंबर 50 क्या कहता है? निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना है? जयशंकर प्रसाद की कौन सी है? क्या परीक्षा गुरु, कामयानी, या रंगभूमि, या वरदान? तो इसमें कौन सी है जयशंकर प्रसाद की? तो ये कामयानी। कौन सी? कामयानी है। आज के ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे ये, बहुत इंपोर्टेंट 50 जो हमारे पिछली प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। अगर आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बताना आज का प्रैक्टिस सेट कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताना।